हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 10th है, क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन में बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती क्या है? कोई भी लाइन जो कि पास करती है सम पॉइंट्स को होके, ओके, एंड इट इज़ नॉट वेरिंग इट्स स्लोप, मीन्स उसका स्लोप जो है वो कभी भी वेरी नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ ऐसे। ये होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई एक्सिस। जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे x1 y1, तो x1 y1 का मीनिंग होता है, या 2,3 जैसे मैंने एक नंबर लिया है, इसका मीनिंग है x पे आपने 2 रन किया है और y पे 3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x लेस देन 0, y भी लेस देन 0। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x ग्रेटर देन 0 होता है और y लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे क्वाड्रेंट डिफाइन होते हैं। अब कोई भी नंबर स्ट्रेट लाइन में जाने से पहले हम लोग ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में कुछ पढ़ चुके होते हैं कि हमारे पास अगर 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा या डिस्टेंस कितनी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं x1 y1, ये है पॉइंट P1, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास P2 जो कि x2 और y2 है। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कितना है। तो सेपरेशन मीन्स आप अगर कोऑर्डिनेट्स को अगर यहाँ पे कहीं लिखते हैं, मान लीजिए ये आपका पॉइंट P1 है, ये आपका पॉइंट P2 है। ठीक है, ये पॉइंट P1 हो गया जैसे x1 y1, और ये P2 हो गया x2 y2। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है या डिस्टेंस कितनी है। तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही होता है, ये सभी को मालूम है होपफुली, ये क्योंकि हम अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैसी, कुछ ऐसी। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2। ओके, P1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2। अगर P1 P2 के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज़ डिवाइडिंग द लाइन इनटू m:n रेशियो। मान लो एक नया पॉइंट आता है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, और ये पॉइंट कैसा है? ये इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में। तो जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं, तो देखो इसका क्या फॉर्मूला जनरेट होता है। तो जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पॉइंट P कैसा है? पॉइंट P ऐसा है जो इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एक्चुअली मैंने क्या किया कि m जो होता है वो हमेशा अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता है, और n जो होता है ये भी हमेशा अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करता है। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे x के। ऐसे ही y होगा m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, और ये कब है? इफ पॉइंट P क्या है? x, y इज इनसाइड लाइन AB, इनसाइड दी लाइन मीन्स लाइन को इंटरनली जो है वो क्या करता है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यही बोला जाता कि आपसे मेरा जो पॉइंट P है वो कुछ ऐसा है, कैसा? मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज़ माई x एक्सिस, दिस इज़ माई y एक्सिस, और आपकी जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है, ऐसा। ये पॉइंट है आपका P1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और ये पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब आपका जो नया पॉइंट है P वो कहीं यहाँ है, ये वाला पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x y। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट जो है ऐसा है कि इस लाइन को m:n में डिवाइड करता है। m:n का मतलब m ये लाइन है पूरा और n ये है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। ओके, एक्सटर्नल डिवीज़न, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो ऑलरेडी बाहर है लाइन के। ठीक है, तो उस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी m टाइम्स ऑफ x2 माइनस n टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ओके, m माइनस n।
ऐसे ही y के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे m टाइम्स ऑफ y2 माइनस n टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। इस तरीके से मेरे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन था कि ये लाइन है, मान लीजिए इसमें एक ऐसा लाइन में पूछा जाता है कि आपको ऐसे पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये लाइन को हाफ हाफ डिवाइड करता हो। हाफ हाफ डिवाइड करता हो मीन्स 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता हो। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपके जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स मीन्स जो लाइन को हाफ हाफ डिवाइड करते होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑब्लिक हाफ कोऑर्डिनेट्स। हाफ कोऑर्डिनेट्स वो होंगे x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आपके पास जब भी कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके साथ ही आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपके पास मान लीजिए कि ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल को जब मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर मैं बनाता हूँ तो उसकी मान लीजिए वर्टिसेस जो हैं वो कुछ ऐसी हैं। कैसी हैं? मान लो वर्टिसेस कुछ ऐसी हैं। वर्टिसेस कैसी हैं? ऐसी। ये मान लीजिए पॉइंट P1 है, ये मान लीजिए पॉइंट P2 है, ये मान लीजिए पॉइंट है P3। जब P3 की वैल्यू आप निकालोगे तो P3 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, और P3 होगा मान लीजिए x3 y3, P2 होगा x2 y2 और P1 होगा x1 y1, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ये होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या होगा जब आपको कोऑर्डिनेट्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हमेशा याद रखना जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता है, इसका एक अपना एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x1, इसके साथ होगा y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y3, सॉरी ये इस ऑर्डर में चलता है 1 2 3 में। ऐसे ही आएगा x2, इसके साथ आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और इसके साथ आएगा y1 माइनस y2। ये होता है आपके एरिया का फॉर्मूला। तो जब भी कोई ट्राइंगल दिया हो आपको जिसकी वर्टिसेस आपके पास अवेलेबल हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसका P1 पॉइंट्स है, क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मान लीजिए 4,4 और P2 एक पॉइंट है जो दिया हुआ है 3,-2 और P3 एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है -3,16। अब जब आप इस ट्राइंगल को बनाओगे अपनी कोऑर्डिनेट्स में तो आप देखो कैसा ट्राइंगल बनेगा। P1 क्या है 4,4, डेफिनेटली यहाँ कहीं लाई करेगा P1 आपका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। इसके बाद P2 क्या है आपका 3-2, मीन्स x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, सो डेफिनेटली ये कहीं यहाँ लाई करेगा P2 जो कि होगा 3,-2। P3 क्या है आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, ये होगा आपका P3 -3,16। तो ये आपकी ट्राइंगल की वर्टिसेस आ गई। अब जब इन वर्टिसेस को मैं इन पॉइंट्स को मैच कर देता हूँ तो ये बनता है मेरा ट्राइंगल, ठीक है, इन वर्टिसेस को यूज़ करते हुए। अब क्वेश्चन आता है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे आप, 1/2, मान लीजिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। तो जब आप करेंगे तो x1 मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 का मतलब -2, माइनस माइनस मीन्स +3 प्लस x2 क्या है आपका 3, फिर उसके बाद क्या होता है y3 माइनस y1, y3 क्या है आपका 16 माइनस y1 क्या है 4 प्लस x3 क्या है -3, इसके बाद y1 माइनस y2, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2। ओके, तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप बोलते हो 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बिकम 36।
ठीक है। इसके बाद आगे जब इसको सॉल्व करोगे 4 और 2 हो जाएगा 6 माइनस 18 होगा, माइनस 18। तो इस तरीके से आप देखते हो ओके 2 माइनस ये हो गया y2 माइनस y3 इज 16 एक्चुअली, ये 16 है, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 4, 14 मल्टीप्लाइड बाई 4, जब आप इसको सॉल्व करते हो इट विल बिकम 27 यूनिट स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट होगी उसको आप स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल के एरिया को पता कर लेते हो। तो यहाँ तक हमने बेसिक कोऑर्डिनेट्स को देखा है कि बेसिक कोऑर्डिनेट्स होते कैसे हैं, लाइन को डिवीजन कैसे मिलता है, अगर लाइन को हाफ डिवाइड कर रहा हो तो कैसे डिवाइड करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अगर सिंगल कोऑर्डिनेट्स विद स्लोप अवेलेबल हो या फिर दोनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हो, फिर लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी कंडीशंस फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ ए लाइन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफ टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। ओके, सो इन आवर कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स।